नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे ट्रिक से। अगर आप लोग ट्रिक से गुणा करना सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप लोग 3 अंकों का गुणा ट्रिक से करना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम गुणा करने से पहले हमें ये 5 ट्रिकें समझना पड़ेगा। इसी ट्रिकों की मदद से हम 3 अंकों का गुणा बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इन 5 ट्रिकों को क्या करते हैं, सीख लेते हैं। अगर ये 5 ट्रिकें सीख लेते हैं तो फिर हमें गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इनको सीखते हैं। पहले आपको ट्रिक में करना है क्या है, यहाँ पर 1 2 3 ऊपर भी बिंदुक हैं और 3 नीचे भी बिंदुक हैं, या गुणा के आधार पर मैंने ये बिंदु खींचे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी गुणा करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों की क्या करना है, गुणा करना है। फिर आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको इसकी और इसकी गुणा करके आपको जोड़ के क्या करना है, लिख देना है इसमें। फिर आपको तीसरे स्टेप में देखना है कि कौन सी हमें गुणा करना है। तो आपको तीसरे स्टेप में करना क्या है, आपको इसकी और इसकी गुणा करना है, फिर आपको इसकी गुणा करना है, फिर इनको सबको जोड़ के आपको लिख देना है। फिर आपको चौथे स्टेप में क्या करना है, चौथे स्टेप में आपको इसकी गुणा करना है, फिर आपको इसकी गुणा करना है, फिर इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, लिख देना है। फिर आपको 5वें स्टेप में क्या करना है, ये शुरू का जो डिजिट 2 है इसकी गुणा कर लेना है ऊपर नीचे की, और इसको जोड़ के तो गुणा करके लिख देना है। ये तो 5 स्टेप अगर आप लोग समझ लेते हैं इन 5 स्टेप को, तो गुणा करना बहुत ही आसानी से आपके लिए इजी लगेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग गुणा के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है, यहाँ पर सबसे पहले 2 में 2 से गुणा करेंगे, मतलब 842 में गुणा 2 से करेंगे, फिर यहाँ 3 से करेंगे, फिर 4 से। तो हम किस प्रकार एक ही बार में हम पूरा यहाँ पर आंसर एक ही बार में मतलब गुणा करने से आ जाए। तो यहाँ हम लोग ट्रिक से सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पहले यहाँ पर स्टेप में देखना है कि किसकी गुणा हुई है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों की क्या करना है, गुणा कराना है। तो जब 2 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ोगे तो 2 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 2 की 2, 2 दूनी 4। तो 4 को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। फिर आपको दूसरे स्टेप में देखना है किसकी गुणा कराना है, यानी कि इसकी कराना है 2 और 4 की। तो सबसे पहले 2 और 4 की करा लेते हैं और फिर 3 और 2 की करा लेते हैं। तो जब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो तो कितना आएगा, 2 की 2, दूना 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8 आएगा ना। तो 8 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने 8 को लिख लिया यहाँ पर। अब आपको 3 और 2 की गुणा कराना है। तो 3 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना है। तो 3 3, 3 दूनी 6। अब इस 6 को क्या करना है, नीचे लिख लेना। अब इनको दोनों को करना क्या है, आपको जोड़ देना है। जब आप यहाँ पर 8 में 6 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 14। तो 14 को हम लोग यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे, जो 14 का आखिरी वाला अंक 4 है ये, इस 4 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो ये 1 बचा हुआ है 14 का, इसको हम अगली संख्या में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब आपको तीसरे स्टेप में देखना है किसकी गुणा हुई है। तीसरे स्टेप में आपको 8 और 2 की गुणा करना है, और 4 और 2 की गुणा करना है, फिर 4 और 3 की गुणा करना है। तीसरे स्टेप में आपको देखना है। तो सबसे पहले 2 और 8 की हम लोग गुणा करा लेते हैं। तो 2 8 16 हो जाएगा। जब 2 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। फिर आपको 4 और 2 की गुणा करना है। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 4 4, 4 दूनी 8। तो 8 को आपको करना क्या है, इसके नीचे लिख लेना है। फिर आपको 4 और 3 की गुणा कराना है। तो 3 का पहाड़ा जब
4 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 3 चक्कू 12। अब इनको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 16 और 8 और 12 को जब जोड़ोगे तो आपका 36 हो जाएगा। लेकिन हम लोग 36 को यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे। जो 36 का आखिरी वाला अंक है 6, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते, नहीं यहाँ पर ये 4 वो एक हासिल भी बचा था ना इसका, एक का 36 से एक आपका 37 हो जाएगा। अब 37 को हम लोग यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे, जो 7 आखिरी का है 37 का, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब आपको जो 3 दिखाई दे रहा है शुरू का अंक, इसको अगली संख्या में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। अब आपको चौथे स्टेप में देखना है किसकी गुणा कराना है। तो चौथे स्टेप में आपको 8 और 3 और 4 और 4 में करानी है। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है, 8 बार। तो 3 3 3 दून 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा ना आपका। तो 24 का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 24 को। अब आपको 4 और 4 की गुणा करना है। तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 16 को आप लोग क्या करते हैं, यहाँ प्लस में हम लोग लिख देते हैं। फिर आपको ये 3 भी यहाँ पर प्लस का लिख देना। अब इन सारी संख्याओं को करना क्या है, आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर जोड़ें, तो यहाँ पर 24 और 16 कितना हो जाएगा, 30 और आपका 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 43 पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर 43 को हम लोग पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जो 43 का आखिरी वाला अंक 3 है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब 4 अगली संख्या में जोड़ देंगे, जैसे हम लोग जोड़ते आ रहे हैं। फिर आपको 5वें स्टेप में देखना है किसकी गुणा कराना है, यानी कि 8 और 4 की गुणा सिर्फ कराना है, इसकी और इसकी। तो 4 8 आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि जब 4 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 में आपको जोड़ना है ये वाला जो 4, 43 का शुरू वाला जो 4 था हासिल, उसको आपको जोड़ लेना है। यानी कि 32 और 1 33, 1 34, 1 35, 1 36 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 36। तो इस वाले 36 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो हमारा आंसर 3 अंकों मतलब आ चुका है ये। तो आप लोग इस ट्रिक से आप लोग 3 अंकों का गुणा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक ही बार में आंसर आ चुका है। तो आप लोग इस प्रकार 3 अंकों का गुणा कर सकते हैं। ये ट्रिक सिर्फ 3 अंकों के गुणा में प्रयोग होगी। अगर 3 ऊपर अंक हैं और 3 नीचे अंक हैं, तभी ये ट्रिक आप लोग प्रयोग कर पाएंगे। अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ट्रिक कैसी लगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।